मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी, बिजली, गैस यानी वो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली 3 सेगमेंट्स पे काम करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन है कि पीडीएम की बयानबाजी जो है ये बाजी पलट सकेगी, कोई कंक्रीट फैसले करेंगे या बयानबाजी है। ये बयानबाजी जो कर रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा लेना है, इस्तीफ़ा लेना है, फिर इस्तीफ़ा देना है, फिर वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा नहीं देना, फिर हम 31 तक फिर इस्तीफ़ा ले लेंगे, सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये जो हाइप क्रिएट की हुई थी बयानबाजी की, इससे कुछ बाजी पलट सकती है। दूसरे सेगमेंट में हम करेंगे हुकूमत अपनी गवर्नेंस कब ठीक करेगी, कैसे ठीक करेगी। और तीसरे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनको जो डेवलपमेंट के काम हैं, आइन और कानून की पासदारी है, जमहूरी रिवायात हैं, ये इनको अपोजिशन में ही क्यों याद आती हैं। ये जब हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त ये रिफॉर्म्स लेके नहीं आते, कुछ डेवलपमेंट नहीं करते। इलेक्शन की धांधली देख लें, नैब को देख लें, बाकी इदारे देख लें, सब पे जब बात करते हैं अभी मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं हम इसमें प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जिसको अपोजिशन जिस पे रोना रो रही है कि ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, ये इंतकाम लिया जा रहा है, और हुकूमती बेंचेस अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मलिक शाहिद अवान साहब ने, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मैं आपको वेलकम करता हूँ सर। और हमारे दूसरे मेहमान हैं खिज़र अब्बास साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। मैं दोनों मेहमानों को वेलकम करता हूँ जी प्रोग्राम में। मलिक शाहिद साहब, ये जो बयानबाजी थी, हम ये 3-4 महीने का जो टेन्योर था जिसमें जलसे थे, आपके 6 जलसे प्लान थे, फिर लॉन्ग मार्च, फिर धरना, ये सारी के सारी जितने भी बयान दिए गए, इससे कुछ अचीव भी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया तरीन साहब कि आपने मुझे लाइन पे लिया। ये जैसे कि पीडीएम के प्लान था कि पहली हिस्से में हम जलसे करेंगे और लोगों को मुतहर्रिक करेंगे, डेफिनेट आप कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं। देखें, पूरे पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है कि ये जो नहल हुकूमत है, इससे किसी न किसी तरह से लोगों ने जो है वो जान छुड़ानी है। ये पीडीएम की जो अवेयरनेस तहरीक थी, कल आपके भावलपुर में मोहतरमा मरीमा नवाज साहबा और दूसरी पीडीएम की क़यादत जो है वो गई हुई थी, तो आपके सामने ये कि पूरे के पूरे शहर, जब पीडीएम की क़यादत जाती है, पूरे शहर के लोग जो है वो उमड़ पड़ते कि किसी न किसी तरह से हमारी जान छुड़ाएं। ये देखें, 2 साल तक पार्टियों ने इनको देखा कि आया ये देखें कि ये क्या करते हैं। जब इनसे कुछ न बन पाया, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसमें एक में भी ये कंट्रोल कर सके, कोई इंतजाम किसी चीज़ में, जिस चीज़ का वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं वो तो पे चढ़ जाती है। समझ नहीं आ रही कि ये नोटिस महंगाई को ख़त्म करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, या जो उनके हवारी हैं, दाएं बाएं लोग खड़े हैं, उनको ये कोई ना कोई इशारा दे देते हैं कि इस चीज़ को अब हमने ब्लैकमेल हो रही है, इस चीज़ को हमने ऐसे ही कर देना है कि मार्केट से गायब कर देना है। समझ नहीं आ रही। अरबों रुपए के जो हैं आवाम को टीके जो हैं तरीन साहब आपके सामने हैं, लग रहे हैं। तो पीडीएम की तहरीक तो कामयाब हो चुकी है। ये देखें, वजीर अब कहते थे कि जिस दिन 200 आदमी मेरे खिलाफ सड़कों पे आ गए मैं रिजाइन कर दूंगा। किसी बात पे भी देखें अपनी पे ये कायम है। ये तो अब तो लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, जलसे जो भी पीडीएम के हुए हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि जी 2 साल तक हमने इनको देखा है, तो ये 2 साल देखना तो कोई मतलब नहीं रखता ना जी। 5 साल का टेन्योर होता है हुकूमत का।
और वो 5 साल आप देखें, महंगाई से लोग जितने ज़्यादा तंग होंगे, 2023 के इलेक्शन में आपको फ़ायदा होगा उसका। मैं तरीन साहब ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमने सिर्फ इक़्तिदार में आना हो तो फिर तो वो हम 23 तक लोगों की कुव्वत सिकत जो है वो नहीं रहेगी, वो लोग इनसे इस हद तक तंग आ जाएंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान को देखना है कि तो पाकिस्तान को देखने के लिए मलिक साहब आपके पास 2 आईनी रास्ते हैं ना जी। एक तो पार्लियामेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपका है, आप पार्लियामेंट में उस पर डिबेट करें, कानून साजी के लिए बात करें। अगर वहां से भी नहीं हो रही तो फिर आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये तो गैर जमहूरी तरीका हो जाएगा ना कि जी आप 2.5 साल में एक हुकूमत को चलता कर दें, जब आपकी हुकूमत आएगी तो आपका क्या ख्याल है कि जी फिर अपोजिशन बैठेगी, वो भी 2 साल के बाद कहेगी जी चलता करो। तरीन साहब, किसी भी चीज पे जो है एहतजाज करना वो ऐनी हमारा हक है। हर पाकिस्तान के शहरी का, जितने भी जमहूरी मुल्क हैं, ये ऐन हमें एक हक देता है कि हम किसी भी देखें लोगों की। और फिर हम तो इस हुकूमत दिन से मानते नहीं है। हमने अगर इसमें हम गए हैं, हमने जैन किया है तो सिर्फ इसलिए किया था कि चलो जिस तरह से भी ये आ गए हैं, लाए गए हैं, चलो देखें। आप स्टूडियो में बैठे हैं, देखें कैसे लोगों को इन्होंने जनूबी पंजाब के जो है झांसा देकर कैसे कैसे लोगों को इन्होंने झांसे दिए और वहां से इलेक्शन जो लोगों को जिताया। कैसे कैसे मुस्लिम लीग नून के लोगों को इन्होंने तोड़ा, दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ा। ये तो एक मूवमेंट चल रही थी। ये देखे गैर ऐनी ये नहीं है, जमहूरी हक है हमारा एहतजाज करना। और जो असेंबलियों में भी जब आईनी देखें आपके सामने असेंबलियों में तो वजीर आजम साहब, मलिक साहब जब आप एहतजाज को आईनी हक समझते हैं कि जब 2014 में जो पीटीआई धरना दे रही थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जी मैं इनके कहने पे इस्तीफा दे दूं। ये कौन होते हैं? 5000 बंदे आ गए मुझसे इस्तीफा लेने के लिए। उसने मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान देता था कि जी ये गद्दार हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, इन पे केसेस करो, इनको अंदर कर दो। तरीन साहब देखें, उस वक्त सारी जमहूरी जो ताकतें एक तरफ थी। अब देखें ये तो अकेले खड़े हैं, इनके साथ कौन सी जमहूरी ताकत है? उस वक्त तो सारी जमहूरी ताकतों ने कहा था कि ये ज्यादती कर रहे हैं। एक जो डिलीवर कर रही थी, देखिए आपके सामने दहशतगर्दी को मियां ने कंट्रोल, आपके सामने सी पैक मियां लेके आए, आपके सामने जो है जो 22 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, अंधेरों से मुल्क को उजालों में लेके आए, मोटरवे से जो जाल बिछाए, वो हुकूमत तो अपना एक काम कर रही थी उस वक्त। ये यकीनन इनका कोई राइट नहीं बनता था। 35 आदमी इनके असेंबलियों में थे, वो भी नहीं जाते थे। ये सिर्फ कहते थे कि हमें हुकूमत किसी तरह से मिल जाए। उस वक्त हेलो को तो सारी ताकतें एक तरफ हैं और ये जो है सिलेक्टेड, सिर्फ आज इनके सिलेक्टेड जो हैं वो पीछे हट जाएं। ये मैं कहता हूं कि एक घटक हुकूमत नहीं कर सकते। आप इनके बयान देख लें, वजीर आजम के बयान आया रोज देख लें। ठीक है, ठीक है, ऐसे हैं कि मुल्क जो है वो बिल्कुल पिस चुका है। अवाम जो है, गरीब अवाम में बिल्कुल, हम तो अवाम की बात कर रहे हैं। अगर इक़्तिदार में नवाज शरीफ ने आना तो फिर अवाम की बात। ठीक है, मैं ये सैयद खिजर बुखारी साहब, ये तो वो कहते हैं हमें इक़्तिदार का तो कुछ वो शौक़ भी नहीं है, ना ही कोई लालच है, ना ही कोई ऐसा हमारे लिए कोई वो अहमियत रखता है। ये तो अवाम का दर्द है जो इनको सड़कों पे लेके आ रहा है। और ये सारा कोरोना को भी एक साइड पे रखा हुआ है और सारे रोज़गार आपके मतलब बेरोज़गारी है, अवाम पिस रही है। तो ये तो अवाम के लिए निकल रहे हैं और आप गवर्नेंस कब ठीक करेंगे? सर ये देखें ना, ये सिर्फ पीडीएम का जो एक साथ इनका गुट हुआ है ना, ये सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए, वो ही नहीं है। ये अगर की बात कर रहे हैं, गरीब अवाम की बात कर रहे हैं। ये देखें सर, हमारे गवर्नमेंट अपने ही MNA पर जो है इंक्वायरियां हो रही हैं। अगर ये गरीब की बात कर रहे हैं तो ये अपने MNA जो स्कैंडल थे उस पर क्यों नहीं एक्शन इन्होंने? ये सिर्फ इन फजल देख लें, 15 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कश्मीरियों की बात तक ना की। और अब जो अपना भावलपुर में हुआ है इनका जलसा, उधर मदरसे के बच्चों को लाया गया,
वहाँ पे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लाम और इस्लामाबाद का फ़र्क भी इनको मालूम नहीं हो रहा। और सारे अपना माजी में जो इन्होंने जो बोया वही काटा। माजी अपना गुज़श्ता इलेक्शन में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर जो है ना अपना इंतज़ाम बेहतर तरीके से कर रही है। बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इंशाल्लाह इसको बेहतर कर लेंगे। नहीं, कब तक बुखारी साहब? जी इंशाल्लाह आटा नहीं कंट्रोल हो रहा, चीनी नहीं कंट्रोल हो रही, पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, बिजली हर 15 दिन बाद बढ़ रही है। तो ये तो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। आपका आटा, चीनी, घी, बिजली, पेट्रोल ये कंट्रोल नहीं हो रहे। और वो नदीम बाबर साहब बैठे हैं, वो अलहदा से एक समरी बना के दे देते हैं। LNG का अलहदा इशू है, गैस का अलहदा इशू है। अभी तो 2.5 साल होने वाले हैं जी हजरत। ये तो ना पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए। ये अभी मलिक साहब बता रहे थे कि जनूबी पंजाब का आपने लारा लगाया कि जी हम ये खुसरो बख्तियार को, राना कासिम नून को, इन सबको शामिल कर लिया कि जी हम जनूबी पंजाब बना लेंगे। अब वो नया बयानिया है कि ये वो कानूनी शेकी नहीं है जी। पहले सोए हुए थे कि पता नहीं था कि जी सुबह कैसे बनाना है। अब इनको कानून याद आ गया है, किसी ने बता दिया है कि ये कानून होगा तो आपका जनूबी पंजाब सूबा बना सकते हैं। तो ये सारे वादे जो इलेक्शन से पहले किए गए थे वो सारे पैसे ऐसे ही थे आपके। सर पहला कदम सूबे की तरफ हमने उठाया है, उसको जो है ना सर अपना एडिशनल IG एडिशनल ट्री लगाया। इन्होंने तो इतना तक भी ना किया। ये देखें जनूबी पंजाब की तारीख उठाकर के जनूब पंजाब के हक पर इन गवर्नमेंट्स ने कितना फाइल्स गवाह हैं रखे। इन्होंने तो जनूबी पंजाब का कुछ भी नहीं छोड़ा। सब जो है ना अपर पंजाब में लेकर गए फाइल्स यहाँ पर आ गए। सर अगर नैब इनको इंक्वायरीज वैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इंशाल्लाह ये जितने भी चोर हैं, डाकू हैं, इंशाल्लाह पकड़े जाए। इन्होंने यहाँ देखे हमारे जो अपना राज जमाया। भाई साहब दो काम थे ना जी आपकी हुकूमत के। एक ये था बकौल आपके चोर डाकुओं को पकड़ना था, और जो गरीब आदमी बेचारा है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंचा हुआ है, उसको भी बचाना था। तो उसको आपने सस्ती चीनी देनी है, चीनी माफिया के साथ आपने टक्कर लेनी है। आटा महंगा है, उसके साथ टक्कर लेनी है। गैस माफिया है, पेट्रोल माफिया है, माफिया के खिलाफ तो मार्केट कमेटीज को तक रिफॉर्म तक नहीं कर सके। जो मंडी में कुछ रेट होता है, दुकान पे कुछ रेट होता है, वो जो 20-30 रुपए 50 रुपए वो जो दुकानदार इजाफी रेट चार्ज कर रहा है, तो वो तब्दीली तो यही आई हुई है ना जी। तब्दीली इंशाल्लाह आप देखें, हमने जो अपना इंक्वायरीज माफिया के खिलाफ स्टैंड हुई हैं, और में जो ये आवाम के लिए तो भाई साहब कुछ ना मिला ना। देखिए मैं के लिए आप एक बंदे को इंक्वायरी कंडक्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि जी तूने जी 12 अरब रुपए की करप्शन कर ली जी, या इसमें से कोई धांधली हुई है, या इसमें से कोई फ्रॉड हुआ है, तो दैट्स इट, उसको आपने हटा दिया। फिर वो जैसे आपने फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात में स्कैंडल में वो डॉक्टर साहब थे, उनको हटा के दूसरा बंदा ले लिया। सर ये देखें ना, अब जब उन पर इंक्वायरी स्टैंड होगी और उन पर करप्शन जो भी उनसे उनकी जो अपना रिकवरी होगी फंड में ही जानी है ना, मुल्क के फंड में। अगर तमाम कोई फायदा होना है कब होगी जी? सर हो रही है, मतलब तो स्पीडी आपने तो वो सारे चीजें वो करनी थी कि जो ये पीपल पार्टी ने भी नहीं किए थे, नून लीग ने भी नहीं किए थे। इन्होंने गंद मचा दिया था। इनके दौर में भी केस अगर 2-2 साल तक फैसला नहीं होता, आपके दौर में भी 2-2 साल मिनिस्टर की इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होती, तो फिर वो किधर जाएगी अवाम? आपकी बात दुरुस्त है। इंशाल्लाह इंक्वायरीज बगैर सबूत के और टाइम तो लगता है ना किसी चीज को साबित करने के लिए। एक माफिया है हमारे मुल्क में, उस माफिया को साफ जाहिर है कि करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। नहीं भाई साहब देखें, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, आपके पास कोई खुफिया मालूमात भी नहीं है। आपको पता है कि जी आपके इलाके में कौन कौन से 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, ठीक? तो हुकूमत को पता नहीं है कि कौन कौन से 2 नंबर धंधा कर रहे हैं।
मार्केट में चले जाएं, मंडी में चले जाएं, हर किसी को पता है कि जी कौन 2 नंबर काम कर रहा है, कि जी वो उससे सौदा नहीं लेते कि ये 2 नंबर करता है, काम मिलावट करता है। तो ये तो ओपन चीज़ें सबको नज़र आ रही होती हैं, तो हुकूमत को नज़र नहीं आ रही होती है कि ये कौन सा स्टॉक चीनी कर रहा है, ये चीनी के माफिया में कौन से किसने 5000 बोरी स्टॉक कर ली है। तो वो उसको मतलब पकड़ के फड़काए ना जी, वो सीधा सीधा बाकियों को भी पता लगेगी यार ये 5 बंदे पकड़े गए हैं, हमारे लिए भी सजा होगी। जी सर बिल्कुल, इस पे जो है ना अपना अदारे भी काम का, और जो खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। इस पर इंशाल्लाह मुस्बत जो है ना इसका जवाब आएगा। ठीक है। ये मलिक साहब ये तो कह देंगे जी ये इसमें टाइगर फोर्स भी काम कर रही है और खान साहब बड़ी नेक नियति से काम कर रहे हैं और ऐसा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि माफिया से जंग है और ये चीज़ें ऐसा ठीक हो जाएंगी। आप तसल्ली रखें, मतलब अगले 10, 15, 20 सालों में मामला हो सकता है ठीक हो जाएं। तरीन साहब बात आपकी दुरुस्त है कि जब ये कंटेनर पे खड़े थे तो उस वक्त ये जो बड़े बड़े दावे करते थे, उस वक्त इनको नहीं पता था कि मुल्क में क्या हो रहा है। उस वक्त तो ये कहते थे कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में मैं ये कर दूंगा, पाकिस्तान में मैं वो कर दूंगा, मेरे पास 200 की ट्रेन है, मेरे पास फलां फलसफा है। मैं दूसरे जो मुल्क थे फॉरन उन्हें मसाले देते हुए नहीं थकते थे। तो अब जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं, इन्होंने तो वही जो इनके लीडर कह रहे हैं, अब इनको ये साल बाद तो खुद कह रहे हैं वजीर आज़म साहब कि मुझे पता नहीं हुकूमत चलानी कैसी है। आप देखें तरीन साहब, किसी आपका बेटा उससे कोई बढ़ के चीज नहीं होती। आप उसको जब तक ड्राइविंग ना आती हो तो आप एक अपना मोटरसाइकिल नहीं देंगे, इसने खुद भी अपनी उड़वानी है और मोटरसाइकिल का भी बेड़ा गर्क करना है। ये देखे कितनी बदकिस्मती है कि जिस आदमी को पता ही नहीं है, वो एक तांगे की सवारियां थी तो उनको के वजीर आजम बैठा दिया गया इस मुल्क पे, जो पहले ही इतने बुरानों का शिकार था। अब तो आप हर रोज जो सर्वे करते हैं मुख्तलिफ चैनलों से, अच्छा आप ये एडमिट कर रहे हैं कि जो मुल्क पहले से बुरान का शिकार था उसमें एक अनाड़ी बंदे को बिठा दिया है। मैं कहता हूँ जी इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क कोई इतना रियल तो नहीं था कि हर चीज ही कोई कंट्री जैसी सहूलतें यहाँ पे नहीं थी। मियां नवाज शरीफ आया, उसने इनके तमाम तार हथकंडों के बावजूद मोटरवे बनाई। जब देखें कोई 5 किलोमीटर भी मोटरवे किसी और हुकूमत ने बनाई है। नवाज शरीफ जब आया तो 22 घंटे लोड शेडिंग थी। आया लोड शेडिंग जब 13 से हम 18 में आए हैं, तो ये बताएं जिन्होंने मलिक साहब जिन्होंने 22 घंटे मलिक साहब जिन्होंने 22 घंटे लोड शेडिंग का तोहफा नवाज शरीफ को दिया था, आज उन्हीं के साथ नवाज शरीफ मिलके मुल्क बचाने की तहरीक चला रहा है। मैं कहता हूं जी देखें जो है ना, इनसे फिर भी वो बेहतर थे। उन्होंने 18वीं तरमीम पे काम किया, उन्होंने सूबों को हक दिए। इनसे ये कर क्या रहे हैं? ये अब बुखारी साहब कह रहे हैं कि हम जी देखे सूबे को जनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी बैठा दिया, फलां को बैठा दिया। भाई वो जनूबी पंजाब वालों का ये मुतालबा एडिशनल आईजी यहाँ पे बैठाएं या कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इधर बैठा दें। उनका मुतालबा ये था कि हमें और आपने ये तसलियां दी, तिफल तसलियां कि हम यहाँ पे जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। हालांकि हूँ कि जितने मियाँ शहबाज शरीफ ने काम जनूबी पंजाब के लिए जाके किए हैं कि अस्पतालें कौन से मलिक साहब जनूबी पंजाब में कौन से अस्पताल बनाए हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने? कौन सी डेवलपमेंट की है? मैं कहता हूँ जी जनूबी पंजाब में आप बताएं, ये मुल्तान में आप बैठे हैं, ये मेट्रो नहीं बनी मुल्तान में। जब यहाँ पे ये मोटरवे मुल्तान से कराची जो जा रही है, ये किधर जा रही है? जनूबी पंजाब में अगर ये नहीं जा रही तो ये कोई मोटरवे तो तरफ से नहीं चलेगी, जनूबी पंजाब से नहीं गुजरेगी तो कहाँ से गुजारेंगे उसको आप? मैं कहता हूँ यही काम जो है, जो परवेज इलाही दौर के जो काम मुल्तान में हुए हैं ना जी, वो इम्पोर्टेंट काम थे। देखें उन्होंने हमें कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया, यहाँ उन्होंने 1112 रेस्क्यू फोर्स दी। ये वो डेवलपमेंट के काम थे जिसका आम आदमी को फर्क पड़ता है जी। आपके जो मेट्रो वाले हैं वो रेडी वाले को मेट्रो की क्या फिक्र है जी? फ्लाईओवर पे तो मोटरसाइकिल और साइकिल वाले का तो साइकिल तो जा ही नहीं सकता, तो साइकिल वाले को तो जरूरत ही नहीं है फ्लाईओवर की। या मेट्रो पे जाना है तो उसने क्या करना है जी मेट्रो पे?
यहाँ तो मैं चाहिए कि कहता हूँ रोजी जी, रोटी, जो अस्पताल आदमी, चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। आप फैसलाबाद अगर ग्रोथ में है, गुजराला मैं ग्रोथ कहता में है, हूँ सियालकोट ग्रोथ में है, वहां इंडस्ट्रीज हैं। मैं कहता हूँ जी, देखें तरीन साहब, जो सड़कें हैं, मोटरवे हैं, ये जो मेट्रो है, ये गरीब आवाम के लिए, अगर सड़क भी ना हो, आप कोई मेजर नहीं, कर सकते हैं सड़क कि की बात मुल्तान और में जाना, लाहौर है से। मलिक साहब, सड़क की बात और है, मैं मेट्रो की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ जी, मेट्रो में मेट्रो जो देखें ये 30 अरबों रुपए में रुपए जो का आदमी, प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो उससे बेहतर नहीं है कि आपको इंडस्ट्री लगा के उनको रोजगार दें। मैं कहता हूँ जी, देखें गरीब लोग जिस भी काम के लिए अपने जाते हैं, अगर उनके पास एक सवारी नहीं आदमी के पास, तो वो किधर जाएगा। अब देखें, एक शहर के कोने से दूसरे शहर के कोने तक 30 रुपए में, और बिल्कुल बगैर वक्त जाया किए लोग जा रहे हैं। अब ये देखिए, आपका जो जलसा हुआ है, ये नवाज शरीफ के ऊपर लोगों का इत्मीद था। ये अब शाह साहब कह रहे थे ना कल, भावलपुर वाला, तो सारा भावलपुर तो वहां पे उमड़ा हुआ था। कहाँ थे बच्चे? अगर मैं कहता हूँ जी, बूढ़े से लेकर बच्चे तक इस हुकूमत से तंग हैं, वो कौन पे आए हैं। अगर जो ने आना है, अब देखें मदरसे के पूरा बच्चे मुल्क थे जो है, सर, मदरसे के बच्चे थे, स्पेशली जो है मदरसे ना के मौलाना बच्चों साहब को, मदरसे के जी बच्चों को शाह साहब रोटी नहीं चाहिए, बुखारी साहब, उनका सर कोई मसैल नहीं है चाहिए, मगर सर उनके। ये अगर वालदैन ने मैं उनको भेजने के लिए भेजा है, क्या से ये मैंने ये मैं बात की ना, कहता हूँ, इस्लामाबाद और का फर्क रखे है ना। नहीं, मैं कहता हूं कि जब आप भी गए थे ना इस्लामाबाद, तो आप तहरुल कादरी साहब के बच्चों को ले गए थे, उनको ढाल बनाया हुआ था, हमने ढाल नहीं बनाया। अब जब लॉन्ग मार्च होगा ना, तो आप देखेंगे कि वहां पे बच्चे नहीं होंगे, वहां पे पूरा पाकिस्तान होगा इस्लामाबाद में। ये बिल्कुल देखें, इसको हुकूमत लाइट ले रही है। 50 रुपए वाली चीनी 120 रुपए में, खुदा के आदमी, अगर को उसका सीजन चल गया और 15 रुपए रेट 20 रुपए गिरा है, तो आप टीम को शाबाश दे रहे हैं। तो बड़ी आपकी जी वर्क है। ये चीनी वाला जो इशू है ना जी, चीनी और आटे वाला, ये तो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी चीनी और आटे का यही बुरान रहा है, जो इतने साल से तजर्बे वाली सरकार थी। तरीन साहब, 25 रुपए 30 रुपए से कहाँ आटा के दौर में, कहाँ कहीं पे नवाज शरीफ के 5 साल दौर में, या बल्कि पीछे मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में 55 रुपए से ज्यादा एक दिन आप दिखा रहे हैं कि 70 रुपए या 80 रुपए या 60 रुपए में चीनी मियाँ नवाज शहबाज शरीफ के दौर में गई है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोड्यूसर साहब को पैसे नहीं पड़ी। तो ये देखिए, आप दवाइयाँ जो है, एक फुटेज है हमारे पास वो चीनी की, जब वो मैं कहता हूं 100 रुपीज प्लस चली गई थी, 600 गुना अद्वियात की कीमतें हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं जा रही, यहाँ से ये 10 साल में हुकूमत में बैठे हैं। वो जो ये वैलिड पॉइंट है, ये ऑक्सीजन वाला, ये जो जहाँ 10 साल में बैठे हुए हैं उसके जवाबदेह हैं वो। ये मैं कहता हूँ जी, आप भी ये तो आए थे कि हम 90 डेज कर देंगे, वो कर देंगे, उस वक्त इनको पता नहीं। इन्होंने जो नवाज शरीफ ने ये तो नहीं कहा था, नवाज शरीफ ने ये कहा था 13 में, मैं खुद उम्मीदवार था 13 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा था कि आइंदा इंशाल्लाह 18 में जब आएंगे तो कि बजाय उजाले होंगे। क्या नहीं हुए? दहशतगर्दी, कराची जैसे शहर में एक एक दिन में सैकड़ों आदमी जो है बम ब्लास्टों से मरते थे, आया वो रुकी नहीं है। आपकी जो सड़कें हैं वो देखें, जो भी आप जी, हम जिम्मेदार के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं पे भी बताएं कि 4300 रुपए से कम DAP की खाद मिल रही है। तरीन साहब, आप मुल्तान में बैठे हैं, बहुत बड़ा शहर है, संती जरी, यहाँ पे जो है अद्वियात की कीमतें देख लें, जरी अद्वियात की 1800 से कम अब भी यूरिया लोगों को मिल रही है। 5 साल में एक दिन बता दें कि ये DAP 2500 से 2550 भी हुई हो, और जो यूरिया है वो 1300 भी हुई हो। ये जिम्मेदार को फायदा था कि ये आप कहते हैं कि हमने जी बड़ा जिम्मेदार को हम रिलीफ दे रहे हैं। जो जरिए अद्वियात हैं उनकी 4 गुना बढ़ गई हैं, लोगों की पूर हैं। चीनी माफिया, ये चीनी की रिपोर्ट तो इन्होंने मंगा ली, क्या कार्रवाई की है इन्होंने चीनी वालों के खिलाफ? आटे वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने की है? सिर्फ इस डे 1 से लेके आज तक मियाँ नवाज शरीफ फैमिली को हमने नहीं छोड़ना, उसके अलावा इनके पास है क्या? भाई गवर्नेंस पे काम करें, मुल्क में जो बुहरान है उनको हल करने की कोशिश करें। आपकी सुबह शाम
फौज जफर मौज जो है वो 24 घंटे देख लें, सिर्फ मरियम ने ये कह दिया, ये बड़ा गलत कह दिया, वो मियां नवाज शरीफ जी ये कह रहे हैं, वो जी शहबाज शरीफ। अब देखें, मैं कहता हूँ बुखारी थे कि ये माफिया को हमने कंट्रोल करना था। भाई माफिया को जो आपने पकड़ा है, किसी से 5 रुपए भी आपने बरामद किए हैं 2.5 सालों में, अरबों खरबों रुपए तो इनके ऊपर आपने लगा दिए हैं इनको पकड़ने के लिए, और वो आप ऐलान करते कि मैं फलां आदमी को जनाब ऐसे कर दूंगा। अगर फॉरेन में भी चले जाएं तो उस वक्त भी इनको शायद खाकान अब्बासी याद आता है। अगर ये किसी मुल्क खुदा के बंदे को मुल्क के लिए लाए कोई चीज, आपको वहां पे भी नजर आता है। 2.5 साल अब लोगों ने देखे ना, चलो जैसे ही आप आ गए, कोई न किसी आप आ गए नवाज शरीफ के खिलाफ बातें कर करके, तो आपको लोग कह रहे हैं कि खुदा के बंदे हमें वो पुराने वाले बहुत बेहतर थे इनसे। ठीक है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे दूध की नहरें बह रही थी तरीन साहब। पहले खुद मान रहे हैं अच्छा, कि बुखारी जो साहब, थी। जी सर, ये बताएं कि बुखारी साहब आपको टाइम फ्रेम दे दें ना, आप कितने साल आपको चाहिए मजीद को, 10 15 20 साल आपको और चाहिए पाकिस्तान का बेड़ा के लिए, वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अभी खुद मान रहे हो है ना, वाले जो हुकूमतें हुई वो अपना मैशत और भी टाइम तो लगेगा ना। मैशत हमारे दौर में कहाँ पे थी? नहीं, आपने अब मैशत जो है वो माइनस पे चली गई है बुखारी साहब। सर अभी आप कह रहे हैं कि हमें जो हुकूमत मिली वो उसमें जो है ना बहुत इशू मामलात थे। अब पीडीएम बना हुआ है तो 11 जमातें जो कटी हुई हैं, तो गवर्नमेंट पहले की हमने जो इशू का वादे किए थे बुखारी साहब, देखें पीडीएम में तरीन साहब की वसातत से मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ ने 13 के इलेक्शन में वादे किए थे, आया उनको पूरा किया था कि नहीं किया था? आपने जो 18 के इलेक्शन में वादे किए हैं, आपने तो जरदारी साहब को लड़काना क्यों पर घसीटना था? नहीं, वो आपको मलिक साहब का वैलिड पॉइंट है कि जी आपने जितने वादे किए थे इलेक्शन के दिनों में, एक बताएं तो वो उसके लिए अभी कोई टाइम फ्रेम भी है। चले 2.5 साल में नहीं हुए, वो खान साहब कहते हैं कि जी अभी ये वाला साल हमारा डेवलपमेंट का है, हमारे लिए टफ टाइम था, हम सिस्टम ठीक कर रहे थे, तो वो कोरोना आ गया, तो वो 1 साल चलो वो भी निकाल दें। अब आगे 2.5 साल में जो टाइम बचा हुआ है उसमें से आप 1 साल तो वो इलेक्शन वाला कैंपेन वाला निकाल दें जी, उसमें तो कोई काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि सारे वो टिकटों के पीछे भाग रहे होंगे और वो सारे के सारे कैंपेन चला रहे होंगे जी 2023 का इलेक्शन है, तो वो 23 को तो आप निकाल दें। ये 21 है और 22 है, तो इन 2 साल में कोई टारगेट एजेंडा सेट किया गया है कि हम पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम रोज़गार के लिए ये करेंगे, क्योंकि वो अपर पंजाब तो सारा इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है जी। आप जिधर चले जाएं, आप गखड़ जाएं, आप वजीराबाद जाएं, आप खारियाँ जाएं, इधर से आप सियालकोट नारोवाल जहाँ भी चले जाएं, सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और वो अपना रोज़गार चला रहे हैं, और शाम की बेसिस पे, दिहाड़ी बेसिस पे उनको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़रई एरिया है आपके पास, यहाँ पे इंडस्ट्री है आपकी एग्रीकल्चर की, वहाँ पे इंडस्ट्री को फैसलाबाद में देखें ऑन द रिकॉर्ड बात है, वो इंडस्ट्री चल पड़ी है, लेकिन वो उस पे कपास नहीं है, कपास नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री पे क्या चलाएंगे आप बाहर से कपास मंगवा के इधर से कपड़ा बना के बाहर भेजेंगे, वही आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा ना, आपके पास गन्ना नहीं होगा, आप चीनी कैसे बनाएंगे, आपके पास गंदम नहीं होगी, आप आटा कैसे बनाएंगे, तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो फैसलाबाद की इंडस्ट्री चलेगी। किसानों को सर रिलीफ दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये अपने मुल्क की जो कास्ट होगी इंशाल्लाह बढ़ेगी। नहीं वो कास्ट कैसे बढ़नी है बता दी, तो मलिक साहब कह रहे हैं कि जी डीएपी की बोरी और यूरिया की बोरी के वो प्राइसेस बता रहे हैं, किसानों को रिलीफ दे रहे हैं सर, किसानों को रिलीफ दे रहे हैं। साहब 2.5 सालों में क्या दिया है बुखारी साहब, आपने 2.5 सालों में को बताया ना कि 2500 से 4200 गए, 1300 से 1800 गए, वो भी नहीं मिल रही बेचारों को। वो एक रेट है, दूसरी दुकान पे दूसरा रेट है, कोई 7 दुकानें हैं, आपका कोई हुकूमत नाम की है ही नहीं। यही हम रो रहे हैं कि अब देखें आपको टाइम मजीद चाहिए, वो बताएं ना कि इतना सालों में आपको 15-20 साल का मंसूबा आपको लोगों को बिलकर मारने के लिए, ये आपने कहा था कि हम गरीब नहीं रहने देंगे,
ये यकीनन आपने बात सच कर दी है कि गरीब रहा नहीं है। अब गरीब तो बेचारे मर गए हैं, वो गरीब के पास तो रोटी खाने के लिए, वो जो लोग आप कहते हैं वजीर आपके कि जो 2 रोटी खाता था वो 1 खाएं, ये मंतक है आपके पास कि ये फलां चीज जी महंगी हो गई है, वो यार न लें। और खुदा के बंदे, आटे के बगैर लोगों का कैसे गुजारा होगा? वो चलो कोई फ्रूट ना खाएंगे, कोई सब्जी एक सस्ती भी देखिए, कौन सी सब्जी है जो वो फ्रूट से सस्ती है? आपके तो पास कोई चीज है ही नहीं। जब आपके यही तरीन साहब देखें, ये 500 दफा कह चुके हैं, रोटी जी 2 रोटियां ना खाएं 1 खाएं। ये जी ऐसा को फिर दे दें, इमरान खान साहब को कहें कि फिर को लॉलीपॉप लोगों को दे कि कितने साल आपको मजीद चाहिए, को 5 7 साल 10 साल लोगों को मुतमिन करें। गरीब की तो आप बात नहीं करते, आप सिर्फ नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं कि नवाज शरीफ को मैंने ये कर देना है, वो कर देना है। नवाज शरीफ भी आ जाए ना जी वापस, उसका पीछा छोड़ देंगे मलिक साहब, उसको बुलवा लेना इंशाल्लाह। जब उसको डॉक्टर देखें जी, वो जेल तोड़ के तो नहीं भागा, खुद इन्होंने भेजा है कि वो बीमार है। उसका इलाज तो 4 हफ्ते के लिए भेजा मलिक साहब। मैं कहता हूं जी तरीन साहब देखें, वो जिस दिन डॉक्टरों ने उसको फारग किया, वो 13 के इलेक्शन में मैं अपनी बेटी जेल में आने के लिए आया बैर के मुल्क से, वो कोई वजीर आजम तो बन रहा, तो उसको सजा हो, तो वो भागने वाला होता तो उस वक्त ना होता। जब बीमार हुआ है, ये तो जेलों में रख के कस्टडी में जो मुल्क की क्यादत लीडरशिप है, उसको ये जेलों में रख के नैब की क्यादत में उनको पॉइजनिंग दे दे के ये मारना चाहते हैं जो अवामी लीडर हैं। तो खुद तो इनको पता नहीं है कि हमने गवर्नेंस करनी कैसे है। जो मुल्क के पास एक नवाज शरीफ बचा है, तो उसको ये मारना चाहते हैं, जेलों में रखे। इंशाल्लाह उसका जिस दिन डॉक्टरों ने फारग कर दिया कि आप ठीक हैं, 5 मिनट नहीं लगाएगा नवाज शरीफ, उसने वतन में आना है। आप कहते हैं कि ये मुल्क में एक नवाज शरीफ बचा हुआ है, पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ बिलावल बचा हुआ है और जरदारी साहब बचे हुए हैं। जी बुखारी साहब, जी बुखारी साहब, जी जी सर। अच्छा ये बताएं कि ये जो मौलाना का है प्रॉब्लम, मौलाना भी आपसे नाराज, 11 जमातें आपकी एक साइड पे हो गई हैं, तो एनआरओ तो ये 1-2 जमातें मांग रही होंगी ना, तो बाकी जमातों का क्या इश्यूज है? आप किसी के साथ डायलॉग कर लें, मतलब शाह अहमद नूरानी का बेटा है अवैस नूरानी, वो भी मौलाना के साथ चिपका हुआ है, तो आप ये 3 जमातें, मौलाना हो गया, पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, चलो ये आपसे एनआरओ मांग रहे हैं ना, तो बाकी तो एनआरओ नहीं मांग रहे। आप इनको एनआरओ ना दें, इनके साथ केसेस आप फेस करेंगे, ये इनके साथ निपटें जैसे आपका दिल करता है, लेकिन बाकी 11 में से 3 जमातें निकाल के बाकी जो जमातें उनके साथ तो डायलॉग करके उनको अब शामिल कर लें अपने पास साथ। ये बात करना को गवारा करते हैं जी, किसी से बात करना वजीर आजम साहब? जी मैं ये बुखारी साहब से ले लूं। जी बुखारी साहब, जी क्यों नहीं करते सर? वजीर आजम साहब पूरे पाकिस्तान वजीर आजम है, क्यों बात करना नहीं करते? जो बात, लेकिन बात ये है ना कि और करप्शन पे और एनआरओ पे तो कोई बात सर, ये कहें कि एनआरओ मिल जाए। बताएं किसने एनआरओ मांगा है? 2.5 साल से तो आपको कह रहे हैं कि एनआरओ मांगने वालों के नाम बताएं। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एनआरओ जो आपसे मांगता है, पहली बात तो यह है कि आपके पास एनआरओ देने के लिए पोजीशन ही नहीं है, आप किसी को एनआरओ दे सकें। अगर आपसे किसी ने मांगा है तो उसका नाम बताएं, फलान है मुझे ये, जैसे पूरा पाकिस्तान आपसे एनआरओ मांग रहा है। नहीं, जैसे तुमने कहा कि पूरा पाकिस्तान आपसे एनआरओ मांग रहा है। एनआरओ भाई मांग रहे हैं गरीब कि हमें रोटी दें, हमें आटा दें, हमें चीनी दें, हमें दाल, हमें घी दें, हमें अद्वियात दें। अल्हम्दुलिल्लाह आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। कुछ दिन माफिया के किस रेट पे भाई साहब, किस रेट पे आटा बिक रहा है? सरकारी रेट पे सर। जी सरकारी रेट क्या है? कौन से रेट? सहूलत किस रेट पे? 640 है मेरे ख्याल से। बताएं बुखारी साहब, 640 आपके ख्याल में? बुखारी साहब लगता है आपको कभी आटा खरीदने की अभी नौबत नहीं आई। अगर आप आटा खरीदने के लिए जाएं तो 80 रुपए में आटा मिल रहा है, वो भी आटा नहीं है। अभी जो बुखारी साहब की वालदा होगी ना, तो वो बेटे पे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का इजहार करती होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो जब ये बेगम साहबा इनकी आ जाएंगी ना, तो ये आटा फिर बंदे पे उठा के लेके आएंगे।
बात दुरुस्त है आप तो फिर इनको बुखारी साहब, आटे का 40 भाव रुपए, पता लगेगा। 40 रुपए बुखारी साहब दें लोगों को। इनके साथ ये देखे इंसाफ, इनके दौर में तो क्या मिलना ही नहीं था सर। लो देखें जी, कहीं मशहूर कोई आटे के लिए एरिया लोगों में ने- मशहूर कहावत है कि आटा जो है ना शेर खा गया। इनके दौर में तो आटा मिलता ही नहीं था। अब कौन खा गया बुखारी साहब? अभी शेर खा गया सर है। आप तो सर आप तो मिल रहा है आटा, नहीं। मार्केट देखे भाई सूरत साहब, बाजार वो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के हमारी बंदे, गवर्नमेंट एक सूरत चीज बाजार 20 में रुपए वाली बाजार में आटा 120 नहीं मिलती। आटा चंद दिन जो है ना आटा चंद माफिया हाँ, के अच्छा, गठजोड़ की अच्छा, वजह से मार्केट अब- से गायब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल हो चुका। उसमें बाजार बनाए। लोगों को तो अरबों रुपए का लगा है ना, अरबों रुपए का टीका लगा है लोगों को चंद दिन में भी। आपने कॉल के साथ क्या किया था कि यकदम उसकी 30 रुपए, आपके पास जो बैठे हैं माफियाज, आप माफिया की बात दूसरों की करते हैं। 122 अरब रुपए आपने एलएनजी खरीदने में लगा दिए। आपने आईएमएफ के पास नहीं जाना था, हमसे गलती हो गई है। ये मुल्क का जो रहे सही कसर है, खुदा के लिए जान इस मुल्क की छोड़ें ताकि क्यादत आए जो अवामी हो, वो मुल्क को चलाने के अहल हो। कहीं ये अवामी क्यादत हो तो कि पहले अवामी आई, क्यादत तो मलिक साहब क्यादत बीमार तो हुई पहले पड़ी है ना इतना जी, वो तो पड़ता- लंदन इलाज करवा रही है, तो वो अवामी क्यादत पाकिस्तान हो तो बात करें ना। कोई भी तरीन साहब आदमी होगा ना, कोई भी जो वोट लेके आएगा वो अवामी ताकत हो जाता है। तो जिसको वोट कैसे अवाम लेके आएगा जी? मुंतखब करती 2013 है। में पीपल पार्टी कहती थी सर, धांधली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई कहती थी अवाम ने धांधली हुई मुंतखब है, किया। सिर्फ नून लीग कहती थी कि धांधली नहीं हुई। 2008 में मैं पीपल पार्टी कहता की हूं हुकूमत बनी, वो पीपल पार्टी कहती थी कि जी धांधली नहीं हुई, बाकी सारी जमातें कहती थी धांधली हुई है। अभी 2018 में वो पीटीआई कहती है धांधली नहीं हुई, बाकी सारी जमातें कहती हैं, पीपल पार्टी कहती है पंजाब में धांधली हुई है। उसके बाद सिंध में धांधली नहीं हुई, सिंध में उसकी हुकूमत बन गई है। नहीं, मैं कहता हूँ जी, ये जो धांधली थी ना, इन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ था कि जो लोग 50-50 हजार से जीत रहे थे उनको तो इन्होंने, वो बहुत ज्यादा लीडों वाले थे जिनको ये नहीं हरा सके। जो 2-4 हजार 5 हजार का मार्जिन था उसको तो ऐसे खा गए हैं कि समझ नहीं लगी। अब ये देखे गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, एक आदमी रात को 700-800 से दूसरे दिन वो 2 और वोट गए। मलिक साहब, धांधली है मलिक साहब, ये पीटीआई का तो दूसरा अब इलेक्शन कह लें या बहुत ज्यादा भी कह लें तो आप इसका तीसरा इलेक्शन कह लें। ये बेसिकली तो दूसरा मैं इलेक्शन कहता था हूं ना जी, कि इसका अच्छा इनका- वाला जो था। लेकिन इनका तो आपकी इलेक्शन जो था ही जमात नहीं। है वो तो सर पिछले 30-40 साल से इलेक्शन की फिलॉसफी को समझती है। आप लोगों ने सिस्टम क्यों नहीं ठीक किए कि कोई भी बंदा उठ के इलेक्शन में धांधली करके आपको हरवा दे? साहब देखिए, सिस्टम को तो हमने नहीं बैठाया। ये देखिए ना, वो इलेक्शन तो अब भी हमारी पार्टी जीत रही थी। ये जो आरटीएस यकदम बैठे है, वो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे जैसे जो लोग जीत रहे, बिल्कुल हमारे एमपीए लेवल पे इन्होंने ये किया है। ऊपर की तो बात बहुत ज्यादा है, कोई इनके पास तो मखसूस सीटें पहले थी, इसको हराना है, इसको हमने छोड़ दें, जाने दें। अब देखें ये जो पंजाब में गवर्नमेंट कैसे चल रही, एक वोट पे ये किस तरीके से एमक्यूएम के बारे में ये क्या कहते थे, ये क्या कहते थे परवेज इलाही के बारे में, ये शेख रशीद के बारे में क्या कहते थे। ये तो मलिक साहब आपको सूट नहीं करता ना जी। मुस्लिम लीग ये शेख रशीद के बारे में, परवेज इलाही के बारे में, एमक्यूएम के बारे में जो कुछ भी कहते रहे हैं, ये गलत कहते रहे हैं। लेकिन आप जो पीपल पार्टी के बारे में कहते रहे हैं जी, वो आप तो कम से कम ये गिला ना करें। ये भी कहना था कि गद्दारी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। आज पता नहीं हुए है शहबाज शरीफ साहब ने, वो पीपल्स पार्टी डेफिनेट एक जमहूरियत है। हम तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। जिन्हों को इन्होंने लाया वो पार्टी टोले हैं, ब्लैक मेलरों के वो टोले हैं जिनको ये साथ लाए। ब्लैक मेलरों का टोला है तो आपकी जमात का हिस्सा रहा है। एमक्यूएम अगर ब्लैक मेलर के टोला है तो वो आप उसके पास क्यों 90 जाके उससे आप उसको पार्टी में शामिल करते रहे हैं? एक टेन्योर में आप उसके साथ ऑपरेशन करते हैं उसके खिलाफ, दूसरे टेन्योर में आप उसको साथ मिला के हुकूमत बनाते हैं। देखें जी, जितना ना उन्होंने बोरी बंद लाशें थी, मियां नवाज शरीफ ने उनको रोका कि बोरी बंद लाशें हैं सामने, और नवाज शरीफ की ये कोशिश थी कि ये कौमी दायरे में लोग आए, लेकिन वो नहीं आए कौमी दायरे में।
तो कहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने उनको साथ लिया? अब तो ये काम उनको कहता हूँ जी, मियां नवाज शरीफ ने उनको ये तो नहीं कहा था कि ये, वो तो कहता था कि आप कौमी दायरे में आ जाएं। उसने ये तो नहीं कहा था कि आप जी दहशतगर्द हैं, आपको मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, आपके सबसे बड़े डाक। उसने ये तो नहीं कहा था। मैं कहता हूँ जी हम तो थे ही चोर, हमारे साथ तो सब बुरे थे। ये जो बड़े पाकबाज आए हैं, ये बड़ी एक नारायत हुए आए हैं, इनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। ये वो तो पार्टियां जो पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी या दूसरी पार्टियां थी, उनको तो आप लोगों ने सब ने डिक्लेयर कर दिया कि ये चोर हैं। इनसे पूछा कि ये इन्होंने क्या किया है। एक MNA की सीट के काबिल ये नहीं थे जिनको वजीर आजम बना दिया। हर आदमी को पता है, तरीन साहब कहें ना कहें, आपका मीडिया आजाद है। जो मीडिया पे कदगन है, आप अभी कोई बात ऐसी आ जाए तो उसी वक्त म्यूट लग जाना है। नहीं, मीडिया बिल्कुल आजाद है जी। आप देखें मरियम बीबी जो भी खिताब कर रही है वो लाइव जाता है, उस पर कोई एडिट नहीं होता। फजलुर रहमान, आप देखें कि कल आपका बावलपुर का जलसा कितनी देर दिखाया गया है, आपकी जो लाहौर वाला जलसा था कितनी देर वो लाइव दिखाया गया है। किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि ये किसकी स्पीच कट करनी है, इस पे एडिट करना है, कुछ भी नहीं था। जो कुछ वो कहते रहे, इवन के जो महमूद अचकज़ई लाहौरियों के बारे में बात करके गया है, कराची में उसने उर्दू वालों के बात की है, वो सारा का सारा दिखाया गया है। अवैस नूरानी ने जो आजाद बलोचिस्तान रियासत की कोयटा में बात की है, वो सारा का सारा मीडिया ने दिखाया है। मीडिया पे कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि इसको दिखाएं इसको ना दिखाएं। आजाद बलोचिस्तान की बात अवैस लगानी ने बिल्कुल नहीं की, वो अवैस नूरानी ने अवैस नूरानी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसी वक्त कहा है कि मैंने ये नहीं कहा, ये गलती से मुझसे हो आवाज निकल गई है, मैंने ये नहीं कहा। किसी मीडिया ने दिखाया कि वो ये कह रहा है, मैं कह के फिर मैं कहूँ कि मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूँ जी, चलें, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक शाहिद अमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शिरकत की आपने। सैयद खिज़र अब्बास बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपना घर ही अपनी शान है। अपने घर आते ही जैसे सब आसान है, और हम बनाएंगे आपके घर का ख्वाब और भी आसान। न्यू सखर सिटी की बेमिसाल कामयाबी के बाद अब एक कदम और आगे। अल गफूर रेजिडेंसी सखर, एक बेहतरीन रिहायशी हाउसिंग स्कीम ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पहले मेन शिकारपुर रोड की सबसे प्राइम लोकेशन पर वाक़े। तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, जैसे खूबसूरत पार्क, मार्केट्स, मसाजिद, कारपेटेड रोड्स, मुकम्मल बाउंड्री वॉल और महफूज सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में पानी,